चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो सिलेबस कम हुआ है, बेसिकली मैथ का सिलेबस देखेंगे कि कौन सा पार्ट कैंसिल आउट हुआ है, कौन सा पार्ट नहीं कैंसिल आउट हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर शुक्ला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक कैंसिल आउट हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक बचा है जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा, देखिए आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। देखिए स्क्रीन पे मैंने दो पार्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक पार्ट बनाया हुआ है मैंने जो चैप्टर्स नेम है या यूनिट है, और दूसरा मैंने बताया है टॉपिक रिमूव्ड, कौन सी टॉपिक रिमूव्ड हुई है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है यूनिट 1 जो कि हम स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर में, देखिए यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसमें सिंपल एक चैप्टर आता है, इसका नाम हम लोग क्या देख रहे हैं, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर वाले चैप्टर में से एक पार्ट को हटाया गया पूर्ण रूप से, दैट इज यूक्लाइड डिवीजन लेमा। इट मींस जो यूक्लाइड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ते थे उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे वो इस साल नहीं आएंगे, कैंसिल आउट कर दिए गए। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी है कि चैप्टर 1 में यूक्लाइड डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। अब सिर्फ बचा क्या है, उसके बाद के पार्ट। इट मीन्स अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हैं तो साइज फर्स्ट के जो क्वेश्चंस थे वो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हटा दिए गए, वो नहीं आएंगे। चलिए आते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड देखिए हमारा क्या है, अलजेब्रा है, जिसमें बेसिकली 3 चैप्टर आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर भी जोड़ लेते हैं उसमें तो 4 चैप्टर हो जाते हैं। तो 4 चैप्टरों में पहला चैप्टर जो होता है वो पॉलिनोमियल है। इसमें क्या नहीं आएगा, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। इट मींस रियल जो कोफिशिएंट से रिलेटेड सवाल थे या डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड सवाल थे वो नहीं आएंगे। बाकी जो सिंपल से हमारा जो निकालना था, रूट्स निकालने रहते थे, वो सारे सवाल आएंगे। ठीक है, समझ में, रूट्स और उनकी कोफिशिएंट के बारे में बात होगी, बट डिवीजन एल्गोरिथम और रियल कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं करेंगे। इट मींस वो पार्ट कैंसिल आउट हो गया है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमारा जो थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसमें से 3 पार्ट पढ़ते थे। एक पढ़ते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद पढ़ते थे एलिमिनेशन, और एक तीसरा पढ़ते थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन। उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो नहीं आएगा इस साल से, वो कैंसिल आउट हो गया है इस साल। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में सारा कुछ तो आएगा, बट सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशनल प्रॉब्लम थे, सिचुएशनल प्रॉब्लम का मतलब है कि वो प्रॉब्लम जो हमारा स्टेटमेंट बेस होता था वो प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था डेली लाइफ पे, जो क्वेश्चन होते थे, जैसे कोई स्टेटमेंट दे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके बेसिस पे हम लोग निकालते थे। बट सब में नहीं हटा है, सिर्फ वो प्रॉब्लम्स हटाए गए हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ nth टर्म पे था। nth टर्म के बेस पे जो प्रॉब्लम थी उनको हटा दिया गया है। बाकी एज यूजुअल है, जो nth टर्म का था या उससे रिलेटेड एप्लीकेशन थे वो सारे हैं, बट जो एप्लीकेशन डेली लाइफ के बेस के ऊपर आता था वो हट गया है, जो कि इस लास्ट साइज में आपको मिलता है, जो कि किस फॉर्म में नजर आता है आपको, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में नजर आएगा। उसको वर्ड प्रॉब्लम को अर्थमेटिक प्रॉब्लम में पहले कन्वर्ट करते थे फिर सॉल्व करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा थर्ड है जो कि क्या है, थर्ड यूनिट है जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली जो एक सिंपल एक ही पार्ट को हटाया गया है वो पार्ट क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो फॉर्मूले के ऊपर जो इस साइज बेस थी, लास्ट साइज दैट इज 7.3, उसमें से कुछ नहीं आने वाला है। इट मींस अब आपके लिए 7 चैप्टर खाली 2 साइज का बच जाता है, 7.2 और 7.3। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो हमारा यूनिट है यूनिट 4,
उसमें बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं, जो कि क्या क्या हटाई गई हैं ये देखते हैं। तो देखिए बेसिकली इसमें से प्रूविंग हटाई गई है, बेसिकली दो प्रूविंग हटाई गई है। सिंपल पहला है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इट मींस कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों सिमिलर हैं, तो उनकी साइड जो होती हैं उनका स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल होता है, वो हटा दिया गया है। इस साल से वो हट गया है, जो कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा साइज है। यहाँ पे बुक में आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। इट मींस प्रूविंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसलिए मैं अच्छे से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कौन सा प्रूविंग हट गया है। ये देखिए प्रूविंग आपका है 6.3, देखिए 6.3 ये वाला प्रूविंग हटा दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, यही हटाया गया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है in a triangle if the square of one side is equal to the sum of square of other two sides, the angle opposite the first side is right angle। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम तो है, बट पाइथागोरस थ्योरम का जो इनवर्स था उसको हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया है? पाइथागोरस थ्योरम तो है, पाइथागोरस थ्योरम है, बट उसका जो अपोजिट था, इट मींस जो इनवर्स हमें मिलता था वो वाला हटा दिया गया है। उसको भी मैं दिखा देता हूं कौन सा थ्योरम हटाया गया है, वो आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा थ्योरम हटाया गया है। देखिए थ्योरम कौन सा है, ये रहा, मिल गया। देखिए ये थ्योरम 6.9 है आपके एनसीईआरटी बुक से। देखिए सेम डाटा दिया हुआ है यहाँ पे भी, और ये वाला हटा दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये ट्रायंगल चैप्टर के ये दो पार्ट हटाया गया है, बस समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल जो चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर जो सर्कल आता है आपका, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, एज यूजुअल जैसे चैप्टर था सर्कल वैसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में से एक पार्ट को हटाया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना के दे देगा किसी शेप साइज का, उसी तरह के दूसरे ट्रायंगल को बनाने के लिए कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 9th में आप पढ़ते थे, ये एक ट्रायंगल दिया गया, सिमिलरली उसके दूसरा ट्रायंगल बनाना होता है। ये पार्ट 9th में भी पढ़ते हैं, इसलिए 10th में हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो था, उसमें से क्या हटाया गया? मोटिवेट द रेशियो वेयर एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री। देखिए 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू तो आपको याद रखनी है, उसमें कुछ नहीं चेंजिंग हुआ है, ये वैल्यू नहीं याद करनी है या नहीं चाहिए जरूरत। बट हाँ, क्या हटाया गया है ये मैं आपको बता दूं। जो 0 से 90 के बीच में प्रूविंग के लिए आता था कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे ये हटा दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं आइडेंटिटीज में से क्या हटाया गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो बात हम लोग करते थे उसको हटाया गया है। जैसे एक कोई फॉर्मूला आप देखते थे, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है ना। तो ये वाला पार्ट हटाया गया है, ध्यान देंगे कि कौन सा पार्ट हटाया गया है, कौन सा नहीं पार्ट हटाया गया है। ये ही पार्ट हटाया गया है, बस बाकी सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस। जो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है, उस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 6 यूनिट, जो कि सेकंड लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो 6 यूनिट में आपको क्या हटाया गया है ये देखते हैं। उस यूनिट का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो चैप्टर हैं, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखिए एक सर्कल के सेंटर पे जब 120 डिग्री की जो एंगल बनती है, तो उस तरह के जो क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, एनसीईआरटी में हुआ या अदर बुक में हुआ, वो सारे पार्ट कैंसिल आउट हो गए हैं। इट मींस आपको 120 डिग्री के एंगल वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अब आपके पास सिंपल 60 डिग्री वाला बचा। ठीक है,
60 डिग्री एंड 45 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला, और कोई नहीं बचा। समझ में आया? तो थोड़ा सा आसान कर दिया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल को। ठीक है, आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। जो 9th का पोर्शन था वही एज यूजुअल पोर्शन रख दिया है। इट मींस फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन हटा दिया गया है। 10th में देखते हैं आप क्या कि फर्स्ट टर्म ऑफ कोन हटा ऐड होता है, तो उसी को इस साल हटा दिया गया है। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन नहीं है, तो कोन फर्स्ट टर्म ऑफ कोन के जो प्रॉब्लम थे, क्वेश्चन थे, अब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं आगे, यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये दो पार्ट आते हैं, सॉरी यूनिट 7, ये गलती से मैंने नोट कर दिया है 6 यहाँ पे तो 7 होना चाहिए था, गलत हो गया थोड़ा सा। तो देखिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें पहला पार्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। देखिए मीन पता करने के लिए हम बेसिकली 3 मेथड पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट, दूसरा एज्यूम मीन, तीसरा स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल हम करके मीन नहीं निकालेंगे इस साल, वो हट गया है। ठीक है, तो अब सिर्फ मीन निकालने के 2 तरीके बचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया है इसलिए। और इसमें से एक पार्ट और हटाया गया है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कौन सी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो एक ग्राफ बनाया जाता था, जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ओगिव जो बनाते थे वो ग्राफ हट चुका है इस साल से। तो इट मीन्स थोड़ा सा और आसान हो गया है। अब सिर्फ हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मीन मीडियन मोड पढ़ना है, सिंपल, उनके बीच रिलेशन पढ़ना है, कैसे निकालेंगे ये पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कि कौन सा पार्ट हटाया गया है, कौन सा पार्ट नहीं हटाया गया है, ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप आसानी से ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द